हमारे देश में हर साल इतनी मात्रा में फल और सब्जियां सरकार की नाकामी की वजह से सड़ जाती हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग 6 महीने तक सिर्फ फल और सब्जी खाकर रहें तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे। फल सब्जियां सड़ जाते हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेजेस की कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते मन की बात में कहते हैं कि भारतीय आम का विदेश में डंका बज रहा है। हमने दुनिया भर के फल बाजारों में खलबली पैदा कर दी है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। विडंबना भी ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अल्फांसो और केसर, इन दो आमों की कैटेगरीज की डंके की बात कही, और एक हफ्ते पहले ही जापान ने 2026 के पूरे सीजन के लिए इन्हीं आमों को खरीदने से इनकार कर दिया है। सिर्फ खरीदने से इनकार नहीं किया है, बल्कि बैन भी लगा दिया है। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आम भारत में पैदा किया जाता है, लेकिन अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? इसका सच छुपा हुआ है जापान की एक इन्वेस्टिगेशन में, जो हमारे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या है वो इन्वेस्टिगेशन? एक्सपर्ट की राय भी लेंगे और जानेंगे कि खेतों से होकर के हमारे घरों तक और विदेशों तक पहुंचने वाला आम अब बहुत आम क्यों हो गया है। सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे फैक्ट्स एंड फिगर्स का अध्ययन भी करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के अल्फांसो के शाही मिजाज से लेकर गुजरात के केसरिया रंग वाले केसर, उत्तर प्रदेश के रग रग में बसे दशहरी और लंगड़ा, बिहार के खुशबूदार जर्दालू और साउथ इंडिया के बंगनपल्ली और तोतापुरी जैसे आमों का दुनिया में बोलबाला है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से खबर आई कि जापान ने भारत का आम बैन कर दिया है। जापान ने कहा, भारत के जो एक्सपोर्ट सेंटर्स हैं वहां फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। यानी आम में लगने वाले कीड़ों को मारने और फलों को इन्फेक्शन से बचाने का पूरा जो प्रोसेस है वो खामियों से भरा हुआ है और लापरवाही उनमें चरम पर पाई गई है। ऐसा पिछले लगभग 20 सालों में पहली बार हुआ है जब जापान ने भारतीय आमों की देखरेख पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें खरीदने से मना कर दिया है। आम के एक्सपोर्ट पर अब एक नजर डाल लेते हैं, जानते हैं कि डेटा क्या कहता है। कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स यानी DGCIS के जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 2024-25 के सीजन में हमारे देश ने 2,62,00,000 टन आम का रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन किया है, लेकिन हम सिर्फ 29,938 टन आम ही एक्सपोर्ट कर पाए हैं, जिसकी कुल कीमत इंटरनेशनल मार्केट में महज $5,65,00,000 के आसपास सिमट कर रह गई है। इस सीजन हमने मात्र $5,500 करोड़ का आम बेचा है। आम पैदा करने वाले किसान परेशान हैं और प्रधानमंत्री मन की बात में किसानों का मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि जापान ने मना क्यों किया है। बात मार्च 2026 की है। जापान के साफ सफाई और इन्फेक्शन की जांच करने वाले अफसर उत्तर प्रदेश के रहमानपुर पहुंचे। वहां उन्होंने हमारे एक बड़े वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी VHT सेंटर का ऑन दी स्पॉट इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान जापानी अफसरों ने आम के कीड़ों को मारने के लिए और फलों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पूरे प्रोसेस को अपनी हेल्थ सिक्योरिटी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ माना। इस वेपर हीट ट्रीटमेंट के तामझाम एक हाई टेक प्रोसेस के तहत होते हैं, जिसमें आमों को गर्म और भाप वाले माहौल में रखा जाता है ताकि आम के अंदर फ्रूट फ्लाई जैसे खतरनाक कीड़े और उनके अंडे खत्म हो जाएं, वो पैदा ना हो पाएं। जापान के योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन को जब पता चला कि आमों को कीड़े से बचाने के लिए और पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 25 मार्च 2026 के बाद से भारत के किसी भी सेंटर से हम आम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने पाया कि केमिकल्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस बैन की वजह से अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी किस्मों के इंटरनेशनल बिजनेस पर एक बहुत बड़ा ताला लग गया है। ये वही आम हैं जिनका डंका प्रधानमंत्री ने बजाया। ये वही आम की किस्में थी जिनका जिक्र करके प्रधानमंत्री ने मन की बात में उदाहरण दिया कि हम विदेशों में डंका बजा रहे हैं। तो अब जानते हैं कि डंका क्यों नहीं बज पा रहा है, क्यों आम नहीं खरीदा जा रहा है। सरकारी संस्था नैपकॉन्स और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ टन फल और सब्जियां केवल कोल्ड स्टोरेज न मिलने के कारण सड़ जाते हैं। ये इतनी फल सब्जियां हैं कि 6 महीने तक पूरी पाकिस्तान की आवाम खा सकती है। आम, केला और सेब जैसे फलों में तुड़ाई के बाद का नुकसान 15 से 30% तक आंका गया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के अल्फांसो बेल्ट में अल्नीनो और खराब स्टोरेज के कारण इस सीजन में आम बिका ही नहीं है। देश के कुल कोल्ड स्टोरेजेस की क्षमता 70 से 75% हिस्सा केवल आलू रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
टमाटर, प्याज, आम, केला और हरी सब्जियों जैसी फसलों के लिए देश के कोल्ड स्टोरेज में 10% जगह भी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि कभी टमाटर 2 रुपए किलो बिकता है और कभी 150 रुपए किलो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उसे स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। जितने कोल्ड स्टोरेज हैं भी, उनकी हालत बेहद खस्ता है। यही वजह है जापान ने अपनी जांच में पाया कि प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 8800 लगभग कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 402 लाख मीट्रिक टन है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (एनसीसीडी) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के हालिया असेसमेंट के मुताबिक अगर बात करें तो भारत को अपनी पूरी फसल सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 100 से 150 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता की तुरंत जरूरत है। इतने सारे कोल्ड स्टोरेज खुलने की जरूरत है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो हमें 175 से 185 मिलियन टन क्षमता की जरूरत है। हमें 62,000 रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन 10,000 गाड़ियां ही चालू हालत में हैं। भारत में कुल पैदा किए गए फल और सब्जियों का सिर्फ 3% हिस्सा ही कोल्ड चेन ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्ट हो पाता है। बाकी का 97% माल आज भी कड़कड़ाती धूप और खुली गाड़ियों में लाद कर भेज दिया जाता है, जिससे वो रास्ते में ही आधा सड़ जाता है। लेकिन सरकार खुद अपने दम पर कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क नहीं बना रही है। उसने इसके लिए सब्सिडीज जैसे पीएमकेएसवाई योजनाओं के तहत लालच देकर के प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट व्यापारियों को कोल्ड स्टोरेज दे दिए हैं, उनके भरोसे छोड़ दिया है। प्राइवेट व्यापारियों ने सिर्फ उन्हीं फसलों के स्टोरेज बनाए जहां उन्हें पक्का मुनाफा दिखे, जैसे कि आलू। अब ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी कटौती भी होती है, कोल्ड स्टोरेज चलाने का खर्च महंगा हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को वादा करना चाहिए था किसानों से कि नए कोल्ड स्टोरेजेस भी खोले जाएंगे। जो कोल्ड स्टोरेजेस खराब स्थिति में हैं, उनकी मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बाजार में अभी भी वो मीठा आम आया ही नहीं है जो 15 से 20 साल पहले आ जाया करता था। इस वक्त आने वाला आम वो है जो मैंगो शेक बनाने के काम आता है, जो मीठा नहीं होता और टाइट भी काफी होता है, अजीब सा बड़ा और पीला सा दिखने वाला आम। यानी नॉर्थ इंडिया में बिकने वाले आम अब वैसे नहीं रहे जो 15-20 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन आप साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहां आम की क्वालिटी आज भी वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। इसका कारण क्या है, ये हम डॉक्टर अनुराग से जानने की कोशिश करते हैं। आम में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग ये प्रॉपर्टी अल्फांसो में भी होता है। इसीलिए अभी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि अल्टरनेट बियरिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये आम का जेनेटिक्स है। इसमें क्या होता है कि एक साल आम फल देगा और एक साल फल नहीं देगा। ये जेनेटिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये आम में भी पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है, पिस्ता में भी पाया जाता है। तो साउथ में आम ग्रो होते हैं, साउथ में ऐसे कितने आम की वैरायटी है जो सालों भर ग्रो होती है, अल्टरनेट बियरिंग नहीं पाया जाता। नॉर्थ साइड के आम में जनरली अल्टरनेट बियरिंग देखी जाती है। हमारे देश से अल्फांसो आम ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, और इसका कारण है अल्फांसो मीठा तो होता ही है, इसके साथ साथ इसमें स्पॉन्जी टिश्यू डिफेक्ट होने की आशंका बाकी के आमों की अपेक्षा कम होती है। लेकिन जापान ने इसे भी खरीदने से मना कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी आम को फ्रेश रखने की जो टेक्निक्स हैं वो किस जर्जर स्थिति में होंगी। आम एक्सपोर्ट न होने का सबसे बड़ा कारण है स्पॉन्जी टिश्यू डिफेक्ट। आम के अंदर पाए जाने वाला ये रोग आम के पल्प में, खासकर गुठली के पास, आपको अजीब सा पीलापन, सफेद धब्बे या लकड़ी जैसा सूखा स्पंज जैसा हिस्सा दिखाई देता होगा। इसका गूदा सूखा और मैला हो जाता है, इसमें से एक अजीब सी खराब बदबू आती है, जिससे ये आम न तो खाने के लायक बचता है और न ही एक्सपोर्ट होने के लायक बच पाता है। ये कैसे होता है? ये होता है हीट स्ट्रेस की वजह से। इस तेज धूप और गर्मी की वजह से फल के अंदर पोषक तत्वों और नमी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आम अंदर से ठीक तरह से पक नहीं पाता और उसका एक हिस्सा सूख करके स्पॉन्ज बन जाता है। आम को पकने के लिए 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन टेम्परेचर रहता है आजकल 50 डिग्री तक। आम कहाँ से पकेगा? इसे बैलेंस करने के लिए सरकार को स्प्रिंकलर्स लगवाने में किसानों की मदद करनी चाहिए, जिससे आम के बागों का टेम्परेचर संतुलित बना रहे। पानी का छिड़काव करना चाहिए। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के घर के आगे पानी का छिड़काव करने वाले ट्रक घूमते हुए दिखाई देते रहते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये सुविधा नहीं है। ये सुविधा सिर्फ नेताओं के लिए है और बड़े बड़े पॉश इलाकों के लिए है। मन की बात कहना आसान है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ना सही, मैं आपको फैक्ट्स बताता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मॉलिटिक्स को। सो आप कर लीजिए। शुक्रिया।